नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिल बारस्कर और आप देख रहे हैं एडवांटेज एंड टेक्नोलॉजी चैनल। अब दोस्तों मैं जो है एक यहाँ पर मोटर रिवाइंड कर रहा हूँ। ये मोटर रिवाइंड करते करते मेरे को एक चीज़ याद आ गई, क्योंकि बहुत सारे मैं कमेंट पढ़ता हूँ तो कमेंट के अंदर बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि सर जी क्या हम मोटर का जो कॉइल साइज है उसको बढ़ा के उसके अंदर तार ज़्यादा बैठेगा तो कुछ मोटर को फ़ायदा होगी कि नहीं। और बहुत दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था कि कॉइल साइज बढ़ाने से और घटाने से क्या होता है, और किसी ने ये कहा कि कॉइल साइज बढ़ाने की वजह से मोटर को डेफिनेटली नुकसान होता है या फिर घटाने से नुकसान होता है। और आज मैं पूरी प्रूफ के साथ मतलब सारी चीज़ें आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि कॉइल साइज मोटर का बढ़ाने से और घटाने से मोटर को क्या नुकसान और क्या फ़ायदे हैं। और उसके साथ ही हम बात करेंगे कि अगर कोई सबमर्सिबल मोटर के अंदर आधा किलो या फिर 200 या फिर 400 ग्राम अगर 100 ग्राम भी अगर तार ज़्यादा बैठता है तो मोटर को क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। अब आप कैमरे में देख लो, आप थोड़ा सा कैमरे में जज नहीं कर पाओगे। आपको कैमरा में ऐसे लग रहा है कि इसका मोटर का जो कॉइल साइज वो ना ज़्यादा बढ़ा है ना घटा है, बिल्कुल सही है, ऐसा आपको लग रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से जो हुआ क्या है कि जो हमने जो पहला कॉइल डाला था इसका कॉइल साइज कम हो चुका है। इसलिए मैंने क्या कहा कि उस कॉइल के ऊपर दूसरी कॉइल ओवरलैप ना हो, तो उसके बाद मैंने क्या कर दिया कि दूसरी जो कॉइल का है फिर पहले कॉइल से जो कॉइल साइज है उसका बढ़ा दिया, ठीक है, अपने हिसाब से, क्योंकि ये जो कॉइल है अगर उतना ही रखता तो मैं ओवरलैप हो जाती, इसीलिए जो है ऊपर वाली कॉइल थोड़ा सा बाहर आ गई। इसीलिए आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि इसका कॉइल साइज बढ़ा है कि घटा है। लेकिन हाँ, इसका कॉइल साइज थोड़ा सा आधी इंच से कम हो चुका है। जिससे क्या नुकसान है, इसको नुकसान ये है कि हमको रिवाइंड करने में ये मोटर दिक्कत करती है, क्योंकि अगर पहले ये अगर कॉइल का अगर कॉइल साइज कम हो जाएगा तो ये स्लॉट देखो, इस स्लॉट में हम कैसे कॉइल डालेंगे, कॉइल डालने में मुश्किलात आती हैं। ये जो स्लॉट है ये देख लो, यहाँ से टर्न जल्दी से टर्न लिया, ऐसे थोड़े से बाहर आके ये थोड़ा सा टर्न लेना चाहिए, लेकिन ये जल्दी से यहाँ से टर्न ले गया, इसलिए हमको लास्ट वाली जो कॉइल है वो डालने में दिक्कत हो जाएगी। ये हमारा घाटा है। दूसरी बात, कॉइल साइज कम करने से मोटर को क्या फ़ायदा है? मोटर को कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अगर आप कॉइल साइज कम करेंगे तो मोटर को कोई फ़ायदा नहीं है और ना ही कुछ घाटा है। अब बात करेंगे कि अगर कॉइल साइज बढ़ाने से मोटर का कुछ फ़ायदा या फिर कुछ घाटा है, तो इसका कॉइल साइज बढ़ाने से या फिर घटाने से मोटर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और ना ही आपके पानी के अंदर जो मोटर का जो पानी हो ज़्यादा देने लगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि कॉइल साइज बढ़ाने से या फिर घटाने से मोटर का पानी कम ज़्यादा नहीं होता। पिछली बार हमने जब वीडियो बनाया था तभी हमने एक बार बात की थी कि यही बात की थी कि कॉइल साइज बढ़ाने से या फिर घटाने से मोटर के ऊपर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। फिर भी किसी एक बंदे का जो ज़्यादा नॉलेज वाले होते हैं उसी का एक मैसेज आ गया। वो क्या आया था कि उनकी बात वो भी सही थी, कि उनका कहना यह था कि अगर कॉइल साइज को हम बढ़ाएंगे तो ज़रूर मोटर को घाटा होगा, ऐसे उन्होंने कहा था। तो ये बात बिल्कुल सच है। और मैं अभी ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि इसके अंदर कोई घाटा नहीं होगा, तब की बात सच है। तो देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि आपका जो मोटर का जो कॉइल साइज है आप उतना बढ़ा के कितना बढ़ा सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 इंच का बढ़ा सकते हो। जब आप कॉइल साइज मोटर का बढ़ाएंगे तब आपका मोटर ही फिट नहीं होगा। तो इस हिसाब से आपका जो कॉइल साइज इतना होना चाहिए कि मोटर फिटिंग हो जाए। तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि ये कॉइल साइज इतना है और हाथ भर इतना लंबा इसको यहाँ तक बाहर ले, यहाँ तक बाहर ले, और ये जो कॉइल साइज है वो यहाँ तक बाहर ले, ये तो नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच या फिर 1.5 इंच या फिर 2 इंच का फर्क आ जाएगा। कोई नया बंदा है या फिर पुराना बंदा है, बस इतना ही हो जाएगा। तो इतना आप सोचो मत कि कॉइल साइज बढ़ाने से या फिर घटाने से कुछ नहीं होगा। आपको जैसा लगता है वैसा आप कॉइल साइज रख दीजिएगा। बस एक काम कर दीजिएगा कि आपकी मोटर फिटिंग होनी चाहिए। अगर आप ये कॉइल साइज को ज़्यादा बढ़ा देते हो तो मोटर को फिटिंग करने में दिक्कत आती है, क्योंकि ये जो कॉइल है वो अगला जो हाउसिंग हम उसको बिठाते हैं तो उसको घिस जाती है। अब किसी हाउसिंग के अंदर जो खड्डे होते हैं उसके अंदर खड्डे यहाँ तक होते हैं, तो यहाँ तक तो इसका कॉइल साइज बढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बढ़ा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कहा था 2 इंच इधर उधर बिल्कुल चलेगा। और ज़्यादा अगर आप कॉइल साइज बढ़ाएंगे तो बस घाटा यही है कि आपकी मोटर फिटिंग नहीं होगी। और कुछ मोटर ऐसी होती हैं कि आप अगर आधे इंच का भी कॉइल साइज बढ़ाओगे तो मोटर फिटिंग नहीं होगी। जैसे कि V6 मोटर आती है, कुछ V4 मोटर आती हैं, कुछ पनडुब्बी पे आती है। क्योंकि कुछ पनडुब्बी का क्या होता है कि बुशिंग का हाउसिंग जो होता है एकदम प्लेन होता है, प्लेन। ऐसा प्लेन होने के बाद अगर बुशिंग का हाउसिंग अगर ऐसा कुछ प्लेन होगा तो ये कॉइल साइज अगर आपका बढ़ जाएगा तो बिल्कुल यहाँ पर घिसने लगेगा। अब इसका जो हाउसिंग है उसके अंदर बिल्कुल गड्ढा है उसके अंदर, तो ये बैठ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर भी इसके जगह पर यहाँ तक की जगह है इसके अंदर की।
लेकिन कुछ मोटर के अंदर हाउसिंग बिल्कुल यहीं पर फिट हो जाता है, तो बुशिंग इस साइज में आता है, तो इतना भी अभी आधे इंच भी कॉइल साइज बढ़ जाएगा तो मोटर फिटिंग नहीं होगा। बस यही नुकसान और घाटा है, और ना ही उस मोटर के अंदर कोई पानी बढ़ाने का वगैरह कोई फंडा नहीं है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम क्या करते हैं कि जो हमारा समर्सिबल तार आता है, मान लो इसके अंदर पहले 2.5 किलो का तार था, हम क्या करेंगे 400-500 ग्राम जो तार है या फिर आधा किलो का जो तार है वो हम उसको बढ़ा देंगे। अब उसको बढ़ाने के दो तरीके हैं, एक तो मोटर को टर्न बढ़ा दो या फिर मोटर का कॉइल साइज बढ़ा दो। तो कॉइल साइज बढ़ाने से मोटर को कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। अब अगर टर्न बढ़ाएंगे तो हाँ थोड़ा सा फायदा नुकसान उसमें भी नहीं होने वाला, क्योंकि जितना चाहिए उसको उतना ही चाहिए, ना लिमिट से बाहर टर्न चाहिए ना लिमिट से अंदर चाहिए। अब इसके अंदर 1-1 की जो टर्न है, ज्यादातर मोटर को 32 आते हैं, 32 टर्न चलेंगे या फिर 34 चलेंगे या फिर 30 चलेंगे या फिर 28 भी कम से कम चलेंगे, लेकिन वो भी थोड़ी सी दिक्कत करेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं कि एकदम 20-22 टर्न चलेंगे या फिर एकदम 40 टर्न डाल दो। इस 34 टर्न की जगह पे अगर आप 40 टर्न डालोगे तो इस मोटर का पानी बढ़ने के बजाय कम हो जाएगा, क्योंकि इन जो कॉइलों का अगर आप टर्न बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से कॉइलों को वोल्टेज जो है कम पड़ने लगता है, इसी की वजह से जो है मोटर जो है पानी कम देने लगती है। इस बात को आप समझ लो, मोटर की टर्न बढ़ाने से फायदा नहीं है, उल्टा घाटा हो जाएगा। तो मोटर जलना तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले आपकी मोटर का पानी कम हो जाएगा मगर आप खुद से ही उसको टर्न जो है बढ़ा देते हैं। नहीं तो फिर कंपनी इससे भी बड़े बड़े स्लॉट करवा सकती थी और उसके अंदर टर्न बढ़ा सकती थी, जिनका मोटर कभी भी नहीं जलता, और मोटर के ऊपर लिख के देती कि हमारी मोटर को 10 साल वारंटी है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए, हर चीज को एक लिमिट होता है, उस चीज से आप ना ही कम से कर सकते हो ना ही ज्यादा कर सकते हो। जैसे कि आप एक कार की बात लेंगे तो कार जो है, ये जो कार है, अब स्कॉर्पियो जो कार है लगभग 80 की स्पीड से आप नॉर्मल चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 110 के ऊपर जाते हैं तब भी वाइब्रेट करने लगेगी, या फिर अगर आप 40-50 यानी कि 40-45 की स्पीड जाते तब भी वाइब्रेट करने लगेगी। यानी कि इसका लिमिट कितना है 80 का, ना ही स्पीड बढ़ा के कोई फायदा है ना ही कोई घटा के। इसी तरह इसी क्या होता है, हर एक चीज आपको बता देती है कि दूसरी चीज क्या है, इस बात को आपको समझ लेना है। तो मोटर के जो टर्न जो है उसको बढ़ा के, मतलब आपको ये कभी भी कोशिश ना करें कि मोटर की टर्न बढ़ा, आपको बढ़ाना चाहे तो सिर्फ 1-2 टर्न बढ़ा सकते हैं आप, उससे ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 4 टर्न बढ़ा सकते हैं, उसके आगे आप टर्न नहीं बढ़ा सकते। तो ये इसका फंडा है, तो आपको समझ में आ गया। अब दूसरी जो बात कर लेते हैं कि एक बंदे ने कहा था कि कॉइल साइज बढ़ाने से मोटर को प्रॉब्लम होती है, और उसकी बात बिल्कुल सच है। मैं कहता हूं कि कॉइल साइज बढ़ाने से मतलब प्रॉब्लम होती है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि हम इसका जो कॉइल साइज वो हाथ भर इतना लंबा कर दें तो प्रॉब्लम जरूर होगा। उनका कहना है कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। अब मैं आपको ये प्रूव करके दिखाता हूं कि इसकी कॉइल साइज बढ़ाने से या फिर घटाने से कोई फायदा नहीं है। अब इसके अंदर का जो है कौन सा पार्ट मेन है, इसके अंदर का जो सबसे मेन पार्ट है वो अंदर वाला, ये जो है बस यही तक मैग्नेट करता है, यही तक, इसके आगे नहीं करता है। इस मोटर का जो है सिर्फ यहां तक ही पार्ट मैग्नेट करता है, इससे ज्यादा मैग्नेट नहीं करता है। तो इस स्टेटर के बाहर जितने भी सारे ये जो कॉइल है ना, इसको कोई महत्व नहीं है, ये बिल्कुल भी महत्व नहीं है। जो इसके अंदर जो ये लोहे की जो पट्टियां आपको दिख रही है, लोहे की जो रॉड दिख रही है आपको, बस इसी को महत्व है। इसके अंदर आप जितने टर्न डालेंगे उसी को महत्व है, इन तारों का कोई महत्व नहीं है, ना ही यहाँ से और ना ही यहाँ से। ये जो है यहाँ पर जो तार है मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न नहीं करता है, जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करने वाला चीज है वो ये वाला है। तो ये तो कनेक्शन का साइड है, इसके अंदर भी थोड़ा सा वोल्टेज लॉस हो जाता है, लेकिन कितना परसेंट, 5 या 10%। अगर आप ज्यादा से ज्यादा अगर 4 वोल्ट का अगर कॉइल साइज बढ़ा देते हो ना, इतना भी बढ़ा दोगे ना, तो आपकी मान लो कि मोटर ये 10 एम्पीयर लेगा, तो अगर आप ज्यादा कॉइल मगर बढ़ाएंगे तो 12 या 12.5 एम्पीयर लेगा। बस इतना ही, 2 एम्पीयर तो निग्लिजिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर उधर हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए आप कॉइल के बारे में कोई टेंशन ना लीजिएगा, आपको जितना हो सके आप कॉइल साइज लंबा कर दो या फिर घटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोटर के पानी के अंदर कोई फर्क पड़ने नहीं वाला। या फिर किसी का क्या होता है कि पहले जो है कॉइल साइज लंबा होता है और कॉइल छोटा कर देता है, जिससे जो है हमारा तार बच जाता है लास्ट में आधे किलो का। फिर उनको क्या लगता है कि यार आधा किलो तो तार बच गया, अब हमारी मोटर के अंदर दिक्कत होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके स्लॉट के अंदर कितने टर्न है बस उसको महत्व है, बाकी बाहर की तार को कोई महत्व नहीं है। आपके पहले मोटर के अंदर कितने टर्न निकले थे उतने टर्न डाल दो, तार आपका चाहे कितना भी बचे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बात को आप समझ लो, तो यही बात है, इस बात को समझ लो। चलिए अब वीडियो को खत्म कर देते हैं। आपका कोई सवाल हो या फिर सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताना।